दुनिया भर से मुझसे जुड़े इस चैनल से मैं राजीव मलिक आज फिर आपके समक्ष हूं और आपको राम राम और ओम नमः शिवाय बोलता हूं। दोस्तों, पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने ऑफर दिया था यहां पे ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए, उससे मेरे पास इंक्वायरीज और कुछ रिक्वेस्ट्स हैं जो स्टॉक मार्केट और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड इंक्वायरीज जनरेट हुई हैं और उनकी मैं स्क्रीनिंग कर रहा हूं। और लेकिन उसमें एक चीज ये है कि सबको पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो टाइम की लिमिटेशन और अपनी ट्रेडिंग, अपनी राइटिंग को ना अफेक्ट करते हुए मैं अभी बहुत से लोगों को एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। तो फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन है वो आप इसको, ये जो ऑफर था इसको क्लोज समझिए। अब ये रिन्यू होगा जब मेरे पास थोड़ा और वक्त होगा। आप इंक्वायरीज भेज सकते हैं। मैं जैसे जैसे कुछ लोग 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जैसे जैसे ट्रेन जिसको जो जो चाहिए वो होता जाएगा, तो हम आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करेंगे पर्सन टू पर्सन। तो आपके रिस्पांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बताया और उसकी मिस्टीरियस और वंडरफुल और अट्रैक्टिव और एडिक्टिव दुनिया के बारे में बताया। पर मेरा जो मेन पर्पस है वो इस चैनल से लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को इस बात के लिए ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर करना है कि वो एक्सीलेंस, जिंदगी में एक्सीलेंस की तरफ बढ़ें। वो कमिटमेंट के साथ अपने जो गोल्स हैं लाइफ के, उनको कैसे एक हाईली चार्ज, हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल की तरह वो अचीव कर सकें, ये मेरा एम है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी जिंदगी के कुछ चीजें, ये कोई सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे स्किल डेवलपमेंट और गुड पब्लिक रिलेशंस और कमिटमेंट से मेरे जैसा आदमी, जिसको जो बेसिकली मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मार्केटिंग से जुड़ा था, फिर बाद में रिटेल के बिजनेस से जुड़ा था, उस व्यक्ति को कैसे एक जर्नलिस्ट बनने का मौका मिलता है। तो बड़ी दिलचस्प बात है ये कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग जर्नलिज्म में मैंने नहीं ली। हाँ, मार्केटिंग और सेल्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो पार्ट टाइम एक डिप्लोमा है वो किया था जरूर। दोस्तों, मेरी जो जर्नलिज्म की जर्नी है बड़ी इंटरेस्टिंग वे में शुरू हुई जब मैंने आपको बताया कि एक रिटेल शोरूम में मैं उसका फाउंडर, पार्टनर कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए। वो फैमिली यूनिट आज भी चलता है, हमारा अधुना सूट्स एंड साड़ीज के नाम से, पश्चिम बिहार में। तो वहां पे जब हमने नया नया वो वेंचर शुरू किया था, तो मेनली हमारी क्लाइंट्स महिलाएं थी, तो वो सुबह और शाम आती थी। तो बीच में मेरे पास 2, 3, 4 घंटे जो टाइम था, उसमें मैं रीडिंग, राइटिंग और इस तरह के कुछ कुछ अपनी हॉबीज को परस्यू करता था। तो धीरे धीरे मैंने लेटर टू द एडिटर लिखने शुरू किए, और लेटर टू द एडिटर मेरे बहुत से छपे और मैं बहुत एनकरेज हुआ उनसे। तो उस जमाने में तो प्रिंट मीडिया ही ज्यादा था, और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं युवा वाणी के साथ भी एसोसिएट हुआ, उनके लिए मैंने फीचर भी बनाया। उस जमाने में NIIT पे एक पूरा 30 मिनट्स का फीचर, यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ निफ्ट पे, नॉट NIIT, निफ्ट, NIFT। तो उस टाइम उसका बहुत ITO के पास एक किसी, जो मेरे ख्याल दिल्ली गवर्नमेंट का आज ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट, उसके आसपास उनका था, और वहां से वो ऑपरेट करते थे, निफ्ट।
तो उन पे मैंने एक फीचर बनाया। साथ साथ मैंने अच्छा, लिखना भी मेरा कोई ये डायरेक्शन नहीं थी, पहले मुझे पता ही नहीं था कि कैसे आगे बढ़ना है। तो जो भी मिलता था मैं न्यूज़पेपर के ऑफिसेज में जाके अपने को इंट्रोड्यूस करता था। ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कैसे अगर कोई पत्रकार बनना चाहे, कोई राइटर बनना चाहे, आपकी फैमिली से या कोई और लोग जो भी इसको देखेंगे, तो कैसे वो यात्रा मेरी रही। तो लेटर टू द एडिटर के बाद मैं जाके न्यूज़पेपर ऑफिसेज में अपने को इंट्रोड्यूस किया एज ए फ्रीलांस राइटर एंड जर्नलिस्ट, और मैंने वहां उनसे पूछा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो शुरुआत में ही मुझे दैनिक हिंदुस्तान में जो उनका फीचर डेस्क था, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी शुरू की। तो उसके हिसाब से मैंने उनके लिए हर विषय पे जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने उनको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो उनको फिल्मों पे भी चाहिए था, उनको डिफरेंट पर्सनालिटीज के इंटरव्यू भी चाहिए थे। तो इस किस्म की बहुत सी चीजें जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, वो मुझे मैंने की। और मृणाल पांडे जी दैनिक हिंदुस्तान की एडिटर होती थी, और हिंदुस्तान साप्ताहिक में भी वो रही, नहीं हिंदुस्तान साप्ताहिक में ही थी। और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा जो बहुत, डीटीसी की बस स्ट्राइक हुई थी दिल्ली में, उस पे था, बहुत पसंद किया गया। फिर वहीं मुझे मेरे गुरु मिले जर्नलिज्म के, श्री बीएम सिन्हा। वो इवनिंग न्यूज के एडिटर हुआ करते थे। असली मेरी जिंदगी में जो चेंज आया या जो सपोर्ट मुझे मिली या जो मेरे गॉडफादर बन गए, वो थे श्री बीएम सिन्हा। और वो हिंदुइज्म टुडे के दिल्ली में कॉरेस्पॉन्डेंट थे। तो कुछ वर्षों मैं उनके अंडर ट्रेनिंग में रहा, और हिंदुइज्म टुडे जो यूएसए से छपता है, उनको भी पता लगा कि कोई एक राजीव मलिक जो है वो सिन्हा साहब के अंडर कुछ इंटर्नशिप कर रहा है या सीख रहा है। तो कुछ जिंदगी में ऐसा हुआ कि सिन्हा साहब बेंगलोर, वो संतों द्वारा चलाई मैगजीन है हिंदुइज्म टुडे, तो उनके जो सदगुरु शिवाय सुब्रमण्य स्वामी जो उनके फाउंडर थे, उनसे मिलने गए। तो वहां पे उनको हार्ट अटैक हुआ मासिव, और वो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत कुछ दिया है। तो उनके जाने के बाद हिंदुइज्म टुडे ने उनकी वाइफ को अप्रोच करके मेरे तक वो पहुंचे, और उन्होंने मुझे ये पोजीशन ऑफर की एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट। तो मैं पहले उनके साथ फ्रीलांस बेसिस पे जुड़ा, और फिर 20 साल मैं उनके साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे रहा, जैसे कि अमेरिकन वो उसमें होता है, उसमें सैलरी नहीं होती, उसमें आप जैसे काम जितना करेंगे वैसे आपको दिया जाएगा। तो वो मेरा अभी 1-1.5 साल पहले ही खत्म हुआ है। हिंदुइज्म टुडे के साथ जो 20 साल मैंने काम किया, वो मेरी जिंदगी के गोल्डन पीरियड था। और आप देखिए कि जब मैं उनके साथ कुछ साल पहले काम जब मैंने किया, तो उन्होंने मुझे यूएसए से एक इनविटेशन भेजा वहां आने के लिए, हवाई से, जहां पे उनका बहुत बड़ा टेम्पल है और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और जहां से ये मैगजीन छपती है, सब कुछ होता है। ये सब कभी फिर डिटेल में बताऊंगा। पर वो जो आपको बात बतानी है कि उन्होंने मुझे जब इनविटेशन भेजा, तो मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। मैंने पासपोर्ट तब बनवाया, और मैं अमेरिकन एम्बेसी में मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया। जबकि उनका इनविटेशन था, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट थी, सब कुछ था, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी ने मेरा पासपोर्ट देख के बोला कि साहब अभी तो आपको पासपोर्ट मिला है, आप सीधा ही अमेरिका चले जाओगे, ऐसा नहीं, आप कहीं आपको ट्रेवल करना पड़ेगा पहले, यू हैव टू ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड फर्स्ट एंड देन यू कम टू अस। तो ऐसे उन्होंने आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, जो भी टाइम था, 25 साल, 20-25 साल पहले उन्होंने मुझे ये कह दिया कि भाई आप, तो हिंदुइज्म टुडे वाले इतने ग्रेशियस थे, इतने काइंड थे मेरे पे, कि उन्होंने कहा राजीव नो प्रॉब्लम, हम आपको
अब इंडिया की तो असाइनमेंट देते ही देते हैं। यहां तो बहुत जगह मैं बॉम्बे, बेंगलोर, कोलकाता, जम्मू, श्रीनगर बहुत जगह मैं गया। तो उन्होंने फिर मुझे बाहर की असाइनमेंट देनी शुरू कर दी, हिंदुइज्म अब्रॉड, और जो हिंदूज बाहर हैं उनको इंटरव्यू करना, हिंदुइज्म बाहर कैसे चलता है इसको अपनी मैगजीन के थ्रू फीचर आर्टिकल करने। ये दिलचस्प काम उन्होंने मुझे दे दिया। इट वाज सो फैसिनेटिंग। तो मैं मॉरिशस गया, सिंगापुर गया, थाईलैंड गया, अपना मलेशिया कई बार गया, और इंडोनेशिया 3 बार गया। बाली में हिंदुइज्म का मैं आपको कभी फिर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे जब मैं बाली पहुंचा तो वहां पे जो एयरपोर्ट पे मुझे लेने आए थे सज्जन, वो मुझे ओम स्वास्ति अस्तु बोला उन्होंने, इससे स्वागत किया मेरा। तो वो ओम स्वास्ति अस्तु से ये एक तरह का आपको वेलकम और ब्लेसिंग्स वो अपनी देते हैं, आपका भला हो ये विश करते हैं इसके द्वारा। और उनके यहां कभी भी कोई भी मिलता है तो ओम स्वास्ति अस्तु बोलते हैं, और जब कन्वर्सेशन एंड होती है, इवन फोन पे भी अगर उनसे बात करें या आप उनसे जब विदा लेते हैं तो वो हाथ जोड़ के ओम शांति 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 बोलते हैं। अब कमाल देखिए, ये हिंदुस्तान में हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट बोलते हैं, लेकिन वहां पे जो हिंदूज हैं बाली के, वो ओम स्वास्ति अस्तु, और उनके नाम भी इंडियन सबके आपको मिलेंगे। महिलाओं के नाम विद्या बाला और सुशीला मती, और ऐसे ऐसे नाम जो पुराने हमारे नाम है, आज भी वही उनके नाम। तो ये बड़ा फैसिनेटिंग था। तो फिर मुझे वो सारी कंट्रीज घूमने का जो है मौका मिला। तो अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि जब मैंने फ्रीलांस जर्नलिज्म शुरू किया, राइटिंग शुरू की, तो एक जबरदस्त चीज मेरे काम आई, वो थी टाइपिंग। मैंने स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, हम पंडारा रोड में रहते थे, मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर थे, उनको वहां फ्लैट मिला था। तो वहां पर गर्मियों की छुट्टी में मैंने खान मार्केट में जाके एक टाइपिंग स्कूल ज्वाइन किया। उन दिनों टाइपिंग की स्टेनो बनने के लिए भी लोग कोशिश करते थे। अब तो खैर स्टेनोग्राफी होगी, लेकिन अब तो एवरीबडी इज अ टाइपिस्ट सब लोग टाइप कर लेते हैं। तो वो टाइपिंग की जो आर्ट थी वो मेरी जिंदगी में बड़ा काम है। भाई साहब मेरे श्री अशोक बग्गा, उन्होंने मुझे एक टाइपराइटर छोटा सा पोर्टेबल दे दिया। अब साहब मैं उस पोर्टेबल टाइपराइटर पे लिखने लगा। लेकिन अब फिर जमाना बदला, फिर देखिए स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, तो उस टाइपराइटर से नहीं काम चल रहा था। फिर जब मैं हिंदुइज्म टुडे यूएसए से कनेक्ट हुआ तो मुझे ईमेल, फैक्स, कंप्यूटर ये सब चाहिए था। तो आज से 20, 22, 23 साल पहले मैंने उस जमाने में कंप्यूटर, जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर जिसको आप कहते हैं, वो लगभग 1 लाख का, और उसका प्रिंटर उसके साथ 10-15 हजार का। यानी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने आज 25 साल पहले, मेरी जो भी सेविंग थी मैंने लगा दी। बट दैट पेड मी, यू नो, आई मीन दैट काइंड ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ स्किल्स। और मैंने फैक्स मशीन भी ले ली और ईमेल का कनेक्शन भी ले लिया। शुरू में आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की हेल्प से मैं ग्रेटर कैलाश जाता था ईमेल करने के लिए। तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मैं पंजाबी बाग में एक अरोड़ा साहब हैं, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनके यहां फैक्स करने जाता था, अपने आर्टिकल्स को फैक्स करता था वहां से। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के साथ, बदलते वक्त के साथ, अगर आप स्किल डेवलपमेंट, अपना स्किल एनहेंसमेंट नहीं करेंगे, तो मेरा मतलब इन छोटी छोटी चीजों से, जब यूएसए वालों ने देखा कि भाई ये आदमी उस समय कंप्यूटर भी है, ईमेल पे भी कम्युनिकेट करता है और फटाक से मतलब प्रॉम्प्टली सब कुछ करता है और पूरी जान लगा के काम करता है, तो उन्होंने मुझे जैसे कि मैंने बताया बाहर भेजना शुरू किया। और साउथ एशिया का चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट, पहले इंडिया का बनाया, फिर साउथ एशिया का बना दिया। अब साहब उन्होंने आफ्टर माई
जो भी टोटल एसोसिएशन 20 से 25 साल की थी, उसमें मुझे और मेरी वाइफ डॉली को हमें उन्होंने कनाडा बुलाया, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में, वहां पे हमें ऑनर किया फॉर दिस लॉन्ग एसोसिएशन। और फिर हम हवाई गए यूएसए में, जहां पे मैगजीन छपती है, और जहां पे टेम्पल है, वहां भी हमें बहुत ऑनर किया गया स्वामी लोगों ने, जिनकी पिक्चर अगर आप देख रहे हैं पीछे, मैं और डॉली उनसे, ये हिंदुस्तान की है शायद, मौर्य शेरेटन की, या किसी 5 स्टार में जहां वो हयात में वो ठहरे थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसा भी मैं कहूंगा कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप में लगन है, उत्साह है, कमिटमेंट है, तो रास्ते अपने आप भी खुलते हैं। एक शेर जो मुझे जिंदगी में बड़ा इंस्पायर किया है जिसने, वो है कि मेरे इरादों की बुलंदियों पे, मेरे इरादों की बुलंदियों पे तो तूफानों को भी हैरत है। एक चिराग बुझता है तो 100 चिराग जलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि, और जब मैं यूएनआई जाया करता था, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इनका जो ऑफिस है रफी मार्ग पे, तो वहां एक शेर सामने ही उन्होंने लगाया हुआ था, यूनियन वालों का था वो, और उसमें उसकी लाइंस ये थी जिन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। उसमें ये लिखा हुआ था कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रहेगा। कितनी बड़ी बात है। स्वेट मार्टिन, जिसकी किताबें, जो बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल गुरु और पॉजिटिव थिंकिंग पे जिन्होंने लिखा है, उनका एक कोटेशन है कि वो आदमी सबसे गरीब है जिसके पास उत्साह नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है। यानी आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप फिर भी गरीब हैं। लेकिन अगर आपके पास एंथुजियाज्म, जीने के लिए, करने के लिए कुछ एक विजन है, तो आप, यू आर ए वेल्दी पर्सन। ये स्वेट मार्टिन का। दोस्तों, मेरी कहानी तो बहुत लंबी है और मैं, टाइम की भी लिमिटेशन है, लेकिन आपसे मैं शेयर करता रहूंगा। और हिंदुइज्म टुडे से जुड़ी एक बात यह रही मेरी जिंदगी में कि वहां पे उनका अपना रुद्राक्ष का फॉरेस्ट है। तो ये पहली ये माला जो थी, उनके फाउंडर शिवाय सुब्रमण्य स्वामी जी, जो जिन्हें गुरुदेव कहते हैं सारी दुनिया में, उन्होंने ये मुझे अपने फॉरेस्ट की ये माला दी थी। और फिर ये वाली जो है, ये अभी मैं जब हवाई गया तब स्वामी लोगों ने मुझे ये गिफ्ट दी। तो एक ये माला और एक ये ओम नमो शिवाय का कड़ा, ये हिंदुइज्म टुडे से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और भी है, गुरुदेव के साथ में ऋषिकेश गया, पर मुझे बहुत संतों से मिलने का मौका, इंडिया के टॉप सेंट्स से मिलने का मौका मिला। और मैंने आज से 25 साल पहले इवनिंग न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अडवाणी जी का इंटरव्यू किया, फिर हिंदुइज्म टुडे के लिए मैंने किया, जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो सेंचुरी होगी राजीव, वो 21st सेंचुरी जो है वो हिंदुइज्म की होगी। अब आप देख लीजिए। तो जब मैं गुरुदेव के साथ ऋषिकेश गया, परमार्थ निकेतन के मुनि जी, जिनको चिदानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, तो वहां उन्होंने मुझे एक बात कही कि राजीव देखो, तुम हिंदुइज्म टुडे से एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़े हो, मैं ये चाहता हूं कि तुम हिंदू ड्रेस पहनो। गुरुदेव ने अपने जो उनके डिसाइपल्स से ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने हिंदू ड्रेस, और मैंने, आप यकीन मानिए, ये कुर्ता और पजामी 25 इयर्स जब से मैं हिंदुइज्म टुडे से जुड़ा, मैंने यही ड्रेस और यही मेरी जो ये माला और ये एक मेरी पहचान बन गई। और इस
आप विश्वास मानेंगे कि यूएसए में भी मैं ये पहन के गया, सिंगापुर में भी गया, थाईलैंड में भी गया, मलेशिया में भी गया, जहां पे भी दुनिया में मैं गया, मॉरिशस में भी गया, लोग मुझे इस ड्रेस की वजह से आके मिलते थे। और मतलब मॉरिशस में तो एक आदमी मेरे आके गले लग गया कि यू आर माई ब्रदर फ्रॉम इंडिया। इसी तरह मलेशिया में मेरी ड्रेस देख के लोग समझ जाते थे कि ये इंडिया से है, इंडियन है। अब फ्रैंकली स्पीकिंग, भगवान ने, मेरे माँ बाप ने जो मुझे नूर बख्शा है, उससे कई लोगों को ये भी लगा कि भाई फॉरेनर है, लेकिन वो जो ड्रेस मेरी होती थी उससे वो समझ जाते थे कि ये इंडिया से है। और ऐसे बहुत लोग मुझे मिले। तो मेरी जिंदगी में आप ये देखिए कि बहुत एक कॉरपोरेट सेक्टर से निकल के और स्ट्रगल करते हुए, सारी उम्र मेरी वैसे स्ट्रगल में ही रही है। पहले कॉरपोरेट सेक्टर में की, फिर रिटेल में की, फिर ये जो जर्नलिज्म में भी स्ट्रगल करके मैं आगे पहुंचा, और फिर हिंदुइज्म टुडे में भी लाइफ में चैलेंज था। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड, जनरल नॉलेज को बढ़ाना, ये सब, मैं कोई इतना हाईली एजुकेटेड या कोई स्कॉलर नहीं था, लेकिन मुझे, जिसको कहते हैं मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ा ये सब सीखने के लिए। दोस्तों, यही चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसी तरह की जो लोग हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने स्किल्स को, अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैं अवेलेबल हूं अब। और मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना काफी है, फिर मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। तो आप में से जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को मैं एंटरटेन नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है राजीव मलिक, और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9312090761। तो इस पे आप, अगर आप इसको यूजफुल समझते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों से शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। और कोई अगर मुझे फाइनेंशियली रेम्यूनरेशन देना चाहता है तो वो पेटीएम भी कर सकता है इसी नंबर पे 9312090761। आई वेलकम दैट। दैट विल एनकरेज मी, एक्साइट मी मोर to do more videos and serve the the young generation, especially who want to who are ambitious, और जो grow करना चाहते हैं लाइफ में। तो I would like to groom them, and whether they want to learn about stock market or personality coaching, motivation, जिनको भी चाहिए, they can join me. And my email is also there, my landline number is also there in the description of the channel. तो अंत में मैंने आपको जैसा कि बोला कि जो मेरा लास्ट ऑफर है, मुझे माफ कीजिएगा अगर कुछ लोग और संपर्क करना चाह रहे थे, तो अभी के लिए वो वैलिड नहीं है। अब नए तरीके से आऊंगा, लेकिन इंक्वायरीज आर वेलकम, आप भेजते रहिए। मैं जहां जैसे जैसे मुझे टाइम की गुंजाइश होगी, आई विल इंक्रीज द पीपल। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने जो मुझे प्यार दिया, जो मेरे चैनल को प्यार दिया है, बहुत कम टाइम में बहुत लोगों ने एप्रिशिएट किया है इसको। तो आपकी ब्लेसिंग्स अगर मिलेंगी तो मैं और भी आगे इसको बढ़ाऊंगा काम को। और थैंक यू वेरी मच। प्रणाम आप सबको, नमस्कार।